सिंगापुर भ्रमण में ये है हमारा डे 3 और जो कि आज है हमारा लास्ट डे। और लास्ट डे में हमने कवर किया द वेरी नोन मरलाइन पार्क, क्योंकि इसके बिना आपकी सिंगापुर की ट्रिप तो कभी कंप्लीट नहीं होगी। आपने हर पिक्चर में जो कोई भी सिंगापुर गया है कहीं भी ये तो ज़रूर ही देखा होगा। तो ये है मरलाइन एरिया, बेसिकली ये मरीना बाय द बे एरिया है। इसके लिए हम गए लेवेंडर से रैफल प्लेस, जो कि एक मेट्रो स्टेशन है। रैफल प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है वो अपने में ही बहुत अच्छा है, आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, तो मेक श्योर कि आप इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। और रैफल प्लेस से मरलाइन कुछ 2-3 किलोमीटर पे, तो आपको पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। इसीलिए सिंगापुर में कहा जाता है कि आप एक अच्छे शूज़ कैरी करें, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने। बट हमारे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि हमको कहीं पे भी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा था। यस, तीनों दिन हमारे में टेम्परेचर, मौसम, बारिश सब ने कोऑपरेट किया था। और ये मैं चलती चलती जा रही थी, मिल ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो गई थी। बट फाइनली मुझे दिख गया था। हाँ भाई, उस दिन हमने उस साइड से देखा था, इस साइड से अब हम देख रहे थे ये मरलाइन। मरलाइन का मतलब है हाफ फिश हाफ लॉयन, बेसिकली हाफ फिश एंड हाफ लैंड। यस, मत्स्य नारायण भी विष्णु भगवान के अवतार थे। और इसके लिए हम लोग ने लेवेंडर से रैफल प्लेस के लिए लिया। आप रैफल प्लेस का स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत बड़ा, और उसके अंदर ही पूरी मार्केट थी। पता नहीं लोग क्यों नहीं उसको कवर करते, जरूर कवर करना अगर आप लेवेंडर से आ रहे हो तो। हाँ, मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर इतनी चीजें मिलना और सब कुछ होना, ये थोड़ा सा यूजुअल नहीं लगा। हाँ। अलग लगा। उसके बाद आज हम लोग कवर करेंगे गार्डन बाय द बे का क्लाउड फॉरेस्ट। होपफुली खुला हुआ है, अभी तक हमने टिकट नहीं ली थी क्योंकि यहाँ पे 12 बजे बारिश के चांसेस थे। अच्छा, एक और थिंग, हम लोग फ्लूक से टिकट्स बुक कर रहे हैं और 12 बजे अगर है आपको चांसेस है बारिश वगैरह के, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे, जैसे 400 रुपये उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा लिए, और अगर बारिश वगैरह की वजह से कोई साइड बंद रही तो वो हमें हमारे पैसे रिटर्न कर देंगे। तो ये बेस्ट है। वो इंश्योरेंस अलाउड करते हैं एक तरह की, और आप उस पर क्लेम डाल सकते हो विद ऑल द रिक्वायर्ड फोटो प्रूफ कि उस समय बारिश हो रही थी। वेदर का एक स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है उसमें, जिसमें आपके टाइम स्टैम्प और डेट क्लियर हो। सो ये 2-3 चीजें हैं जो कि है। उसके बाद आप क्लेम सबमिट कीजिए तो वो 14 वर्किंग डेज में आपको बताते हैं कि आपका क्लेम एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। बट इन केस ऑफ क्लोजर एंड ऑल इट्स वेरी इजी। लाइक हाँ, ये लोग सब चीज़ें बोर्ड लगा देते क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आज ये इस वजह से बंद हो गया, तो आपको टिकट कैंसिल करने में थोड़ी इजी होती है। जहाँ भी आपको थोड़ी डाउट हो कि शायद बारिश हो या किसी चीज़ फंस सकते हैं, तो आप फोरकास्ट देख के निकले, बेस्ट आप रहता है। उस टिकट को ऑप्ट कर सकते हैं। वो सही ऑप्शन है, मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए भी ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था। और एक्चुअली शाम होते होते बारिश हो भी गई, बट तब तक हमने सब कुछ कवर कर लिया था। और हमारा एक शो कैंसिल हो गया था, वो न्यूयॉर्क वाला, जिसमें वो डांस एंड ऑल शो होता है। फिर भी उसका हम लोग ने क्लेम डाला है, लेट्स सी, अभी उसका पैसे वापस तो नहीं आए। अगर क्लेम आएगा तो हम जरूर इसको ऐड कर देंगे। बट ये वाली टिकट्स हम मुझे ज्यादा अच्छी लगी इस चीज की। और रही आर्ट एंड साइंस म्यूजियम की बात, वो भी बहुत अच्छा है अगर आपको कवर करना है, बट वो बंद है, बंद नहीं है, हाउसफुल है 15 मार्च तक। आर्ट एंड साइंस म्यूजियम आप आने से पहले ही उसकी टिकट ट्रैवल पे चेक करके रख लो कि किस डे पे क्या है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। उनके शायद काफी लिमिटेड टूर्स होते हैं और ऑप्शंस ही नहीं अवेलेबल थे। मुझे सीधे 11 मार्च का एक मिल रहा था, फिर 15 मार्च था, और उसमें भी वहाँ फंक्शंस होते हैं तो वो अपडेट कर देते हैं कि शाम को 6 बजे से बंद होगा ड्यू टू सम प्राइवेट फंक्शन, और लाइकवाइज इस तरह से वो चीज़ें अपडेट करते चलते हैं। और हम आइसक्रीम म्यूजियम देखते हैं, हमें जाना है कि नहीं, वो अभी हमारे प्लान में नहीं है, क्योंकि हमने कल हैरी पॉटर देखा है, उसका पूरा रिव्यूज आया है, उसके बाद से हमारा डाइसी हो गया है। नॉट वर्थ इट था इतना। तो लेट्स सी डे 3 में कैसे क्या करते हैं। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड। मरलाइन पार्क और उसके आसपास का एरिया देखने के बाद हम चले गए गार्डन बाय द बे बाय यूजिंग बस। और इसके बाद भी आपको वॉक करना पड़ेगा, तो बी प्रिपेयर फॉर द वॉक। और आप गार्डन बाय द बे में हमने जो ली थी वो ली थी फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट की टिकट, आप देख सकते हो। बाकी जो टिकट्स हमने बुक की थी वो क्लूब की बुक की थी, 2 पर्सन्स की, कुछ अप्रॉक्स 5000 रुपीज़ की पड़ी थी दोनों की। और ये है फ्लावर डोम, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे। डोम साइज़ का है, ऑफकोर्स ये बात है, डोम शेप का है।
और यहाँ पे गार्डन बना रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया गार्डन, अफ्रीका गार्डन, इंडियन गार्डन, ऑल्सो अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे तरीके के आपको गार्डन्स दिखेंगे और दुनिया भर के आपको फूल और पेड़ दिखेंगे। अगर आपकी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो आपको ये प्लेस जन्नत लगेगी। बाकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सारे पेड़ों के लिए टेम्परेचर और वैसे ही इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर रखा, और इतने बड़े शेप में फुल एसी था तो ठंडा भी लग रहा था। और ये एक पूरा कैक्टस था जिसमें बिल्कुल सारे तरीके के आपके, ये तारों का नहीं कांटों का शहर जैसा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे और एक्सप्लोर ज़रूर करना। ये बारिश तो नहीं हो रही बट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया अगर उसमें पानी भरेगा ऊपर होगा और फिर वो गिरेगा और ये बेल बजेगी। ओके और सिंगापुर एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए जापान। यस, आप सही सुन रहे हैं, जापान। तो यहाँ पे चल रहा था जापानीज़ फेस्टिवल, साकुरा कहते हैं इसको या साकुरामा कहते हैं इसको, जो कि मार्च में ही होता है। और यहाँ पे वहाँ के रियल चेरी ब्लॉसम फ्लावर, यस इसका इमोजीज हम लोग यूज़ करते हैं, ये वही चेरी ब्लॉसम है। और ये देखने में इतना सुंदर था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी कोरियन सीरीज़ में हो या आप जापान में हो, इतना रियलिस्टिक था। शायद वीडियोज़ और पिक्चर्स इतना जस्टिफाई ना कर पाए की ब्यूटी को, बट ये बहुत सुंदर था वाकई में देखने में, और आपको फील गुड करा रहा था। तो ये फेस्टिवल मार्च में ही होता है, शायद आप जाओ तो कुछ डिफरेंट इन्होंने कर रखा हो। बिल्कुल जापानीज़ फील थी, हमें तो बहुत मज़ा आया इसमें देखने में, और हमने खूब पिक्चर्स क्लिक की और हम निकल गए क्लाउड फॉरेस्ट की ओर। भाई क्लाउड फॉरेस्ट का भी नाम बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी क्लाउड फॉरेस्ट की, तो हम निकल गए थे। ये हमारी टिकट में ही इंक्लूडेड था और दोनों ऊपर नीचे ही हैं, मतलब आमने सामने ही। ये भी एक डोम शेप का है बट फ्लावर डोम से भी ज़्यादा बड़ा है। इसके लेवल्स हैं, मतलब आप एक लेवल पे जाओगे, 2 लेवल पे, तो 6 to 7 लेवल्स थी। और ये कुछ देर में ये स्मोक आता है तो इसे ही क्लाउड का फील देता है। तो आप स्मोक की टाइमिंग देख लीजिएगा और बिना स्मोक देखे मत आइएगा। तो हर लेवल से आपको जाना है, सबसे नीचे से शुरू कीजिएगा। हमने सबसे ऊपर से शुरू किया था, गलती कर दी थी, क्योंकि आप सबसे ऊपर से शुरू करोगे तो एग्जिट ले लोगे। तो आप नीचे से शुरू करना और आराम से देखते हुए आना, एकदम फील होगा आप बादलों में चल रहे हो, ऐसे करके स्मोक आता रहता है। बाकी पिक्चर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर आती है यहाँ पे। आप देखोगे एक लेवल पे, ये शायद हम लोग ऊपर के लेवल से थे, उसके एक नीचे थे। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो ऐसे कुछ अलग अलग से ही सारे लेवल्स में, सारे लेवल सेम नहीं हैं, बाहर से सेम लगेंगे। और ये विजुअल थे, आप देखो अपने हैंड गेस्चर करो और उससे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था आप किसी मैजिक वर्ल्ड में आ गए हो। ये हम लोग इंजॉय करते हुए सारी चीज़ें, और इसके बाद तो मैंने देखा कि स्टेप करते ही ये सारी बटरफ्लाई उड़ने लगी, तो गाने बज रहे थे, बन के तितली दिल उड़ा, लाइक दैट। अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा था, वर्थ इट था। अगर आप इतने पैसे पे कर रहे हो तो उतना आपको ये एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप, टिकट्स तो महंगी है बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसा लगेगा कि आप देखो जंगलों के बीच में हो, और इतने बड़े लेवल पे क्रिएट करना, और एक भी मच्छर नहीं, कोई गंदगी नहीं, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। क्या मेंटेन करके रखा था, ये टेंपल का शेप लो, मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है सिंगापुर में, बहुत ही ज़्यादा। और ये है मेन क्लाउड फॉरेस्ट का वो इंडोर वाटरफॉल, जिसको आपने क्लाउड फॉरेस्ट डालोगे और इसकी पिक्चरें आती रहेंगी। तो आप यहाँ पे जी भर के पिक्चर्स की तरह डाल लेना। बहुत सारे लोग रहते हैं तो आपको ऐसे खाली तो कभी नहीं मिलेगा, बट हाँ आराम से आप पिक्चर क्लिक कराओ। हम लोगों ने तो खूब पिक्चर क्लिक कराई, और ये सारी चीज़ें करते करते हमारा आधा दिन तो हो गया था एंड। अब हमें लग गई थी भूख, तो हम निकल पड़े MRT से सीधे वो लॉ पासात हम गए थे ना, हॉकर सेंटर, उसके लिए। और ये देखिए टिकटॉक का फीवर तो यहाँ बहुत तेज़ से ऑन है, काफ़ी लोग टिकटॉक बनाते रहते हैं। और हम पहुँच गए यहाँ पे लॉ पासात, सेम जगह हमने लंच किया, मायाज इंडियंस पे, वेजी डिलाइट। गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे चाइनीज़ में वेजिटेरियन ऑप्शंस है। इनका नाम है सू XIANG, सू एक्सांग। अपना लंच वंच करने के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ मेरी एक फ्रेंड है जो कि यहाँ की लोकलाइट है,
तो हम निकल गए वहाँ से बुगिस की ओर। बुगिस स्ट्रीट में जाके हमने शॉपिंग की और मेरे फ़ोन की बैटरी ऑफ हो चुकी थी। ये है बुगिस स्ट्रीट और ये रही मेरी फ्रेंड, और हमने खूब शॉपिंग की। उसके बाद हम गए अरब स्ट्रीट, उसका घर के पास अरब स्ट्रीट के पास था, वो जो बिल्डिंग दिख रही थी उसी में उसका घर था। और अरब स्ट्रीट की ब्यूटी देखने में आई थी क्योंकि उस समय रमज़ान चल रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर है तो यहाँ बताइए। तो ये फेयर प्राइस है, ये बेसिकली यहाँ का डीमार्ट समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे प्राइजेस बहुत सही थे। 7-Eleven जाने से अच्छा है आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। और ये हमारे होटल वी लेवेंडर से बहुत पास है, तो अगर आप वी लेवेंडर रुक रहे हैं तो ये बहुत सही है। सारे इंडियन ब्लॉग्स में हमें 7-Eleven ही बताया गया था, बट मुझे यहाँ पता चला यहाँ के लोकल से कि 7-Eleven यहाँ की कॉस्टली चेन है। आप फेयर प्राइस जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए या मुस्तफ़ा सेंटर जाइए तो वहाँ ज़्यादा बेटर डील्स आपको मिलेंगे। सो लेट्स सी द फेयर प्राइस फ्रॉम इनसाइड। तो हमने देखा कि 7-Eleven में एक बनाना की कॉस्ट हमें $1 पड़ रही थी, और यहाँ 2.95 में आपका पूरा बंच था। छोटे थे बट 6 एटलीस्ट थे। तो आप फेयर प्राइस विजिट कीजिएगा रादर देन 7-Eleven, बेटर और चीपर। हेलो एवरीवन, कल हमने अपना डे स्पेंड किया गार्डन बाय द बे में क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम देखते हुए। ये पूरा ही अपने में ही थका देने वाला था। हम लोग सबसे पहले सुबह गए थे मरलाइन, उसके बाद हम लोग गए क्लाउड फॉरेस्ट, उसके बाद हम लोग गए फ्लावर डोम। इतने में ही हमारा इतना चल चल के थक गए थे कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। कल की एनर्जी तो बहुत डाउन थी। उसके बाद हमने गए लाओ पौसात हॉकर सेंटर, जहाँ पे हमने इंडियन फूड खाया जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग था। अगर आप इतना देर चल चल के अगर आपको अच्छा एक फूड मिल जाता है तो। बट हमेशा याद रखें कि 10 बजे वो हॉकर सेंटर कम्प्लीटली बंद हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली और हम लोग गए बुगिस की स्ट्रीट शॉपिंग की, जहाँ से काफ़ी अच्छे फ्रिज मैग्नेट्स हमने लिए हैं, गिफ्ट्स लिए हैं, की चेन ली है, पर्स ली है। तो अगर आप लोकल शॉपिंग करना चाह रहे हो तो आप बुगिस स्ट्रीट जाइएगा। काफ़ी मतलब बहुत चीप तो नहीं कहेंगे, इंडिया जितना तो चीप नहीं है, बट हाँ सिंगापुर की सबसे चीप मार्केट है आप कह सकते हो। और उसके बाद हमने हाजी लेन देखी। हाजी लेन देख के बाद हम पैदल चलते चलते घर अपने होटल वापस आ गए। आज हम निकल रहे हैं मलेशिया के लिए। आज है डे 3 और हम निकलेंगे मलेशिया के लिए। मलेशिया हम जा रहे हैं बस से। बस हमारे होटल के बाहर ही आ जाएगी। 2 बजे का हमारा टाइमिंग है डिपार्चर का। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 घंटे हैं, 11 बज रहे हैं और हम सब तैयार हो चुके हैं, पैक कर चुके हैं। अब हम होटल चेकआउट करेंगे। तो उसी 2 घंटे में हम चाइना टाउन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ पे बुद्ध का एक टेम्पल है जहाँ पे उनके रियल टूथ है रखे। टूथ और टीथ आई डोंट नो क्या है, बट है, दांत है वहाँ पे। एंड लेट्स सी कि कैसा क्या होता है। और उसी के सामने एक हॉकर सेंटर भी है जहाँ पे हमारी अच्छे से लंच करते हुए मलेशिया के लिए निकलेंगे। तो सेट टू इट। हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में चाइना टाउन देखना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी गलती हो तो उसे इग्नोर कीजिए। थैंक यू।